सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी महाराज की जय। नारायण, इस मध्य विराम पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान ने धनुष का भंजन कर दिया महाराज कि धनुष किसका प्रतीक है? ये अभिमान का प्रतीक है महाराज। और व्यक्ति किस बात का अभिमान करे? अपनी संपत्ति का, अपने शरीर, संपत्ति, स्वास्थ्य का महाराज कुछ नहीं पता महाराज। और ये अभिमान झूठा है ना। तो भगवान ने इस अभिमान रूपी धनुष का भंजन किया। अब आगे की चर्चा हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने धनुष के दो टुकड़े करके उसको धरती पे डाल दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। धनुष कहता है कि हमारा उठना भी धन है और हमारा गिरना भी धन है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब जीवन में हमारे कुछ चढ़ाव आए तब भी हम परमात्मा को ना भूलें। अगर जीवन में कुछ उतार भी आ जाए तब भी हम परमात्मा को ना भूलें। कैसे भी रहे, अगर हमारे जीवन में कोई घटना, दुर्घटना हो गई, अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अब भजन करना छोड़ दें, सत्संग में मन लगाना छोड़ दें। नहीं नहीं बात। चाहे जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव हो, हमारे मन में भाव बढ़ने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए महाराज। या घटवे में का घटे, घटे न हरिसो नेह। धन घट जाए कोई बात नहीं है, बल घट जाए कोई बात नहीं है, और जीवन से और कुछ घट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम न घटे महाराज। तो भगवान ने ही धनुष को उठाया और तोड़ करके नीचे डाल दिया। अर्थात जब जीवन में चढ़ाव आए तब भी परमात्मा की शरण में रहो, और अगर जीवन में कहीं उतार आ जाए तब भी परमात्मा के चरणों में रहो। अब देखिए, अब बारी आई वरमाला की। जानकी जी की सखियां किशोरी जी को लेकर के आई हैं महाराज। जानकी जी को लेकर के आई, वरमाला पहनाने के लिए। अब देखो समस्या ये है कि राम जी थोड़े ऊंचे हैं, मुकुट भी लगा हुआ है, थोड़ी ऊंचाई और हो गई। अब हमारी जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा। इतने में किसी सखी ने कहा कि सरकार थोड़ा झुक जाइए। अब राम जी तो हमारे इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, वो तो बेचारे सिर झुका ही रहे थे। देखो आज के समय में आप देखो, जो वर्तमान में शादी ब्याह होते हैं, महाराज लोग कितनी नौटंकी करते हैं बोलो भाई। वरमाला की नौटंकी बना के रख दी महाराज। वो उसको उठा लेते हैं, वो कन्या को उठा लेते हैं। और कई बार देखा हमने, ये वीडियो वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया पर। हम तो इसी में देखते हैं कि वरमाला डालते डालते पता चला कि गले में तो पड़ी नहीं, टूट और गई। कि क्या सब नौटंकी करते हैं पता नहीं।
वैसे हमने एक संत के मुंह से सुना था कि वरमाला, अब एक प्रचलन और चल गया कि दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं, जबकि कायदे से तो कन्या ही वर का चयन करती, वरमाला कन्या ही पहनाती है नियम के हिसाब से तो। लेकिन अब क्या करें महाराज, अब लोगों का माथा खराब है, बुद्धि में आकर पत्थर पड़े, देखा देखी करते हैं सब। चलो दोनों एक दूसरे को पहनाओ, ये भी समझ में बात आती है, लेकिन वहां जो नौटंक नाटंकी करते हैं महाराज, वो सब बेकार की चीजें, उसका भाव ही खत्म हो जाता है। जानकी जी वरमाला पहनाना चाहती है, राम जी तक हाथ नहीं पहुंच रहा, और राम जी हमारे बड़े सीधे हैं, वो सिर झुकाने ही लगे थे। इतने में पीछे से एक सखी ने कह दिया, बोले कमाल हो गया, रघुवंशी का माथा 20 सभा में झुकेगा आज तो। इतना सुनते राम जी फिर सीधा हो गया, बोले अब कोई झुकाऊं? बोलियो क्यों भाई, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात देखो आप, भगवान के 24 अवतारों की गिनती है कि नहीं? बोलो भाई। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन। अच्छा भगवान का जो विवाह हुआ है, या तो हमारे द्वारकाधीश का विवाह हुआ या हमारे राम जी का विवाह हुआ, और किसी अवतार में भगवान का विवाह बोलो कहाँ हुआ भाई? कभी आपने कछुआ भगवान के विवाह की कथा सुनी? कभी नरसिंह भगवान के विवाह की कथा सुनी? कभी अवतार तो 24 है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। मिथिला की सखी कहती है, सरकार थोड़ा सिर झुका लीजिए, अगर सिर नहीं झुकाएंगे तो ये अवतार भी बिना ही शादी के चला जाएगा। बोलो ब्याह करना को नहीं करना भाई? अच्छा राम जी सिर झुका नहीं रहे और जानकी जी का हाथ पहुंच नहीं रहा, तो हमारी जानकी जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया हम जानते हैं कि ये पृथ्वी आपके ही सिर पे रखी है, ये शेष है ना, शेष नारायण भगवान के सिर पे रखी है, तो महाराज भैया थोड़ी ऊपर करो ना, थोड़ी ऊपर करो, तुम्हारा हाथ फूक जी। लक्ष्मण जी बोले माँ ऊपर तो कर दूंगा, लेकिन दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से थोड़ी होगी, बात तो वही रहेगी। अब बड़ी समस्या, राम जी सिर झुका नहीं रहे, जानकी जी का हाथ पहुंच नहीं रहा, व्याकुलता सबकी बढ़ रही है, सबकी व्याकुलता बढ़ रही है। इतने में लक्ष्मण जी ने एक उपाय निकाला। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट गया महाराज। राम जी सोची, ओ भाई वो किसो टाइम है प्रणाम करने को भाई, देखो भाई प्रणाम करने को भी समय हो गए, अब इकट्ठे भी लेट जाओ, जाती थोड़ी हो। अब कोई लेटा हुआ है, कोई सो रहा है, उसको प्रणाम करने से क्या लाभ भाई? थोड़ा उठाओ, उठ जाओ महाराज, प्रणाम करें आप। राम जी ने सोचा ओ किसो टाइम है प्रणाम करने को, चलो मन में भाव आ गया, ठीक है, तो उठे ही क्यों नहीं, उठना चाहिए भाई। जब लक्ष्मण जी नहीं उठे और चरणों में ही पड़े रहे, तो राम जी को बड़ा संकोच हुआ। अच्छा बोलो कोई आपके चरणों में गिर जाए और उठे नहीं, तो लास्ट में क्या करोगे? अब उसे उठाएंगे, उठो भैया क्या कर रहे हो ये? और जैसे ही राम जी हमारे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, सोई जानकी जी को मौका मिल गया और उन्होंने वरमाला धारण कराई। अच्छा एक भाव और सुन लीजिए जो हमको बड़ा प्यारा लगता है महाराज, हमारे गुरु जी सुनाते थे हमको, एक भाव बड़ा प्यारा है कि वरमाला अभी पड़ी नहीं है राम जी के गले में,
लेकिन सखियों ने झूठे ही गाना चालू कर दिया, जय हो धन्य है, वरमाला पड़ गई, वरमाला पड़ गई, धन्य है, जय हो। अब राम जी ने एक बात सोची, जब हमने सिर झुकाया नहीं तो वरमाला पड़ कैसे गई, और अगर वरमाला पड़ी नहीं है तो फिर ये गा क्यों नहीं, झूठ तो नहीं बोलेगी। अब राम जी हमारे सीधे साधे बेचारे बोले झूठ तो बोले को नहीं, हमने सिर झुकाया नहीं तो वरमाला पड़ी कैसे, और अगर पड़ी नहीं है तो फिर ये गा क्यों रही है। अब एक काम करो, राम जी ने सोचा अब हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि माला पड़ी है कि नहीं पड़ी है। बोलो भाई, अब गले में चैन है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब आपको शीशा विशा थाने के शीशे में देख लो, आपके गले में, और हमको अपनी माला देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा। बोलो भाई, अगर यहीं बैठे बैठे हमें अपनी माला देखनी हो तो देखेंगे ना सिर झुका करके। तो राम जी ने सोचा क्यों झंझट में पड़े, एक बार खुद ही चेक कर लेते हैं पड़ी है कि नहीं। और जैसे ही राम जी ने माला गले में पड़ी है कि नहीं पड़ी है ये चेक करने के लिए जैसे ही सिर झुकाया, सोई जानकी जी को मौका मिल गया और उन्होंने वरमाला, गोस्वामी जी की लेखनी उठी और वर्णन करने लगी। गावही छवि अवलोक सहे, गावही छवि अवलोक सहे, गावही छवि अवलोक सहे, सहेली और सिय जयमाल राम उर बेली। वरमाला पड़ गई। अब सखियों ने सीता जी से कहा कि राम जी के चरण छुओ, प्रणाम करो। अगर सीता जी राम जी के चरण छूने में संकोच कर रही है, थोड़ा सा संकोच किस बात का हो रहा है भाई। अगर एक स्त्री अपने पति के पैर तो छूती है, छूने भी चाहिए और छू भी सकती है, प्रणाम करने ही चाहिए। लेकिन सीता जी संकोच क्यों कर रही है, तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक हास्य व्यंग लिखा है। क्या लिखा है? एक हास्य व्यंग लिख रहे हैं कि सीता जी राम जी के चरण क्यों नहीं छू रही। बोले सीता जी को डर लग रहा है क्या कि जब इनके पैर पत्थर पर पड़े तो पत्थर क्या बन गया, स्त्री बन गया। तो सीता जी आनंद ले रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई स्त्री इनके पैर छू दे तो कहीं वो पत्थर की ना हो जाए, कहीं कि उल्टा काम ना हो जाए। और ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी लिखे, गौतम तिय कर सुरति कर नहीं पर सत पद पान, बिहसे श्री रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान, प्रीत अलौकिक जान। अब बोलो भाई, अब वरमाला हो गई। टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब जितने भी दुष्ट राजा हैं वो सब महाराज भेड़ा हो गया से, और क्या कहने लगे, पकड़ लो दोनों भाइयों को। दूसरा कहता है सीता को छुड़ा लो इनसे, और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया।
तीसरा वाला कहता है अगर जनक जी सहायता करें तो दोनों भाइयों को मार दो। अच्छा, जो राम जी को पकड़ने की बात कर रहे थे राजा, तो उनके बगल वाले राजा ने कही कि बोले केवल कहते ही रहोगे कि पकड़ोगे भी? पकड़ के दिखाओ। तो पकड़ने वाला जो रोड़ा कर रहे हो नहीं, वो क्या बोले हो? बोले तुम में इतनी भी अकल नहीं है, कभी भड़काने वाला आगे आगे मरता है क्या कभी? वे तो लारे ही रहते। बोले हम तो केवल भड़काने वाला काम कर रहे हैं, माहौल खराब हो जाए बस, इनको करना कुछ नहीं है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, दादा जी हमारे गुरु जी एक चीज सुनाते थे। बोले एक तांत्रिक था, तांत्रिक। अब वो झाड़ फूक करता था, झाड़ा देता था, और मंत्र कौन सा बोलता था? छू। और ऐसे गोल गोल हाथ घुमा के आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोर बांधू, मरघट का मसान बांधू, सात समंदर बांधू, छू, ये मंत्र बोलता था। एक दिन तांत्रिक की लुगाई बोली, स्वामी सुनो, बोले छप्पर टूट गयो और चौमासा चाल रही है, सावन को महीनो है, बारिश कभी भी आ सकती है, वो छप्पर बांध लो। बांधियो को नहीं मार, बांध लेंगे, बांध ले शा, क्यों रोड़ा करे है, बांध ले। फिर लुगाई की सुनी को नहीं मारा। बरसात चालू हो गई, घर में पानी घुस गया, हमारे भर गयो। तेरे माए रात्रि में ही, बरसात में ही नी बरसन लाग रहा। जरी एक पेशेंट आयो, एक मरीज आयो, वे बोले महाराज माने झाड़ो दो। बोले बैठो बच्चा, अभी देते। अभी वो नौटंकी चालू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोर बांधू, मरघट का मसान बांधू, सात समंदर बांधू, और इनको ही बांध दो। मेरी लुगाई सोचे कि जरा सुनू तो सही, वो बोले क्या है, आज तक मैंने ठाई को नहीं के बोले। तो वे अंदर गई तो कान लगा करके सुनने लगी कि आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोर बांधू, मरघट का मसान बांधू। बड़े महाराज ने आई रीस, वे लुगाई में रीस आई, वे अंदर गई और बढ़िया डंडा लेके आई जोरदार, तगड़ो महाराज। वे आर दो चार तांत्रिक में जमाए, बोले चुप रहे, आकाश बांधू, पाताल बांधू, ये छप्पर तो तुझसे बंधा नहीं। मैंने रोड़ा करता करता इतना दिन हो गया, और बातें कर रहा है किसकी? आकाश बांधू और पाताल। संसार में इस तरह के लोग, कई लोग होते हैं, जब उनकी तुम बातें सुनोगे ना, बात तो सीधी भट्टे की करे महाराज, और पहुंच उनकी यहां तक नहीं है, बातें वहां की करेंगे। ये सारे दुष्ट राजा एक होकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो इनका इलाज चालू करें, फिर हम, इन सबका इलाज है हमारे पास। तो राम जी बोले थारे इलाज को नहीं करनो, इलाज बस आवे ही है, जस्सूसर गेट तक आ गया। एक गेट है नहीं, जस्सूसर गेट है हमारा। बोले इलाज यहाँ तक आ चुका है, बस थोड़ी देर में रामनाथ सदन, उसकी तो टाइम लगे महाराज, 500 मीटर भी को नहीं। बोले गेट तक आ गए, आई जाए बस। और इतने माए महाराज ऐसे रोड़ा कर रहा, पकड़ लो दोनों भाइयों को, सीता को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को मार दो। और इतने में ही सामने वाले मेन गेट पर क्या देखा? कौन आ गया? तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। जैसे ही सामने किसको देखा? परशुराम जी को।
तो जीरो मुंडो खुलेड़ो मेरे तो खुले ही रह गयो, जो बंद हो गयो। और दुबले पतले राजा, सुनो, दुबले पतले राजा तो मोटे राजाओं के पीछे छुप गए। अब समस्या ये कि मोटे राजा कहां जाए, बेकार कटे जा छिपे महाराज। परशुराम जी आ गए महाराज, और परशुराम जी को देख करके अरे बाप रे बाप, यह हो गया कि सांप सूख गया सिर महाराज, सर सांप सूख गया। और राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, बोले आगे इलाज कोई है। अच्छा देखो क्या लीला होती है। परशुराम जी आए, सबने प्रणाम किया, करने लगे सब दंड प्रणामा। अपने अपने बाप का नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, तब उनको प्रणाम करते हैं। करने लगे सब दंड प्रणाम। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के आए, प्रणाम करवाया। जनक जी सीता जी को लेकर के आए साथ में, परशुराम जी को प्रणाम करवाया है महाराज। राम जी अपने स्थान को चले गए, जानकी जी अपने स्थान को चली गई। देखिए अभी तक परशुराम जी ने राम जी को देखा, तो राम जी को देखने से, राम जी है अखंड, जब अखंड को देखा तो मन बोध से भर गया। किससे भर गया? जब अखंड को देखा तो मन बोध से भर गया, और नीचे पड़े हुए धनुष के खंड खंड को देखा तो मन क्रोध से भर गया। जब अखंड को देखा तो मन बोध से भर गया, और जब खंड खंड को देखा तो मन क्रोध से भर गया। और क्रोध में भर करके परशुराम जी क्या बोले, कि किसने तोड़ा भाई धनुष? अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। तो एक बात कहे आपसे, एक अति दूसरी अति को पैदा करती है, और जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसे ये होश नहीं रहता कि मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए। आज इतने क्रोध में आ गए परशुराम जी कि जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी को क्या कह दिया, कहो जड़ जनक। अब जड़ किसको कहते हैं? तो मूर्ख है, इसमें बुद्धि नहीं है। और जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी है, तो क्रोध में ये होश नहीं रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। और अति हर चीज की बुरी होती है जी, एक अति दूसरी अति को पैदा करती है। आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है महाराज। किसी भी चीज का कोई एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अति बुरी होती है। इसलिए एक अति दूसरी अति को पैदा करती है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के। किसने तोड़ा ये धनुष? और एक बात परशुराम जी ने और कह दी, जिसने धनुष तोड़ा है समाज उसे अलग कर दे, या वो समाज छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नत मारे जई है सब, सबको मार डालूंगा। तो दुष्ट राजा क्या बोले? बोले हे भगवान, धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। कम से कम धनुष तोड़ के मरे होते तो नाम तो होता कि धनुष तोड़ के मरे। धनुष भी टूटा नहीं, मरे और जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपने घर ही चले जाते। अब तो फंस गए चक्कर में, अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। और परशुराम जी ने कह दिया कि जो धनुष तोड़ा है वो समाज छोड़ करके अलग हो जाए। नत मारे जई हैं सब,
अब कोई नहीं बोल पा रहा तो कौन बोले? जहां कोई नहीं बोल पाया तो कौन बोला? भाई राम जी बोले। राम जी दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहने लगे, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, और होई है कोई एक दास, कोई आपका दास ही होगा महाराज। अब इतने पर भी परशुराम जी को महाराज क्रोध शांत नहीं हुआ। परशुराम जी बोले, वो मेरा दास नहीं, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है जिसने धनुष तोड़ा है। अब सच्ची बात तो ये है महाराज के लक्ष्मण जी के बर्दाश्त की सीमा अब पार हो गई, अब पूरी हो गई। लक्ष्मण जी उठे और लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इन बाबा जी से दो दो बातें हम करें। तो बोले तुम क्यों करोगे भाई? बोले इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी भाषा के जानकार हम हैं। प्रभु यहाँ पर ना एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, और जब तक लैंग्वेज प्रॉब्लम बनी रहेगी तो कम्युनिकेशन संप्रेषण होगा कैसे? प्रभु आपकी आज्ञा तो इन बाबा जी से दो दो बातें मैं करूं क्योंकि इनकी भाषा का जानकार मैं हूं। प्रभु समस्या ये है कि आपकी बोली ये समझ नहीं रहे, आपकी बोली ये समझ नहीं रहे, और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते। आपकी मर्यादा है, आपकी मर्यादा है कि इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, और इनकी समस्या यह है कि आपकी भाषा इनकी समझ में, इनकी जानकार हम हैं। और लक्ष्मण जी उठे, और लक्ष्मण जी तुरंत उठते ही क्या बोले? महाराज समझ गया, समझ गया, आपको दो बीमारी है। जनकपुर वालों ने कहा, बोले लक्ष्मण जी कोई वैद्य है कि? कम से कम वैद्य नाड़ी तो देखे ही है। बोले तो बिना ही नाड़ी देखे के बता दिया कि परशुराम जी थाने दो बीमारी है थारे, किसी किसी। बोले एक है अहमता और एक है ममता। बोले एक तो आपको अहम बहुत है, अहमता बहुत है, अभिमान है, और दूसरी आपकी बीमारी है ममता। हमको एक चीज समझ में नहीं आई महाराज कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ये धनुष आपका है क्या? बोले नहीं। बोले आप इसके रक्षा करने वाले हैं क्या? बोले नहीं। बोले शंकर जी ने आपको भेजा है? बोले नहीं। शंकर जी ने आपसे कहा था कि जब टूटे तो चले जाना? बोले नहीं कहा था। तो बोले फिर क्या करने आए हो आप यहाँ पर? इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? और ऐसे धनुष तो हमने न जाने बचपन में कितने तोड़ दिए। बहु धनु ही तोरी लड़का। ये लक्ष्मण जी कहां संकेत करना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जो परशुराम जी है ना,
ये क्षत्रिय राजाओं को हराते थे और उनके राज्य से सारे अस्त्र शस्त्र को लूट लेते थे, अपने यहां रख लेते थे। तो एक दिन पृथ्वी ने और शेष भगवान ने सोचा कि इतने सारे अगर ये हथियार हैं, अगर किसी दिन किसी राक्षस के हाथ लग गए तो वो इसका क्या करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा। बोलो भाई, अगर कोई हथियार, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र अगर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो वो क्या करेगा, उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो शेष भगवान ने सोचा कि अगर इनके आश्रम में कोई उठा करके ले गया या कोई राक्षस ने चोरी कर लिए तो राक्षस इन शस्त्रों का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। तो एक दिन पृथ्वी एक स्त्री का रूप बना करके और शेष को क्या बना लिया, अपना पुत्र बेटा, माँ बेटे का रूप लेकर के ये परशुराम जी के आश्रम पर गए और परशुराम जी से प्रार्थना करी कि महाराज मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अगर आपके आश्रम में रहने की जगह मिल जाए, एक कोने में हम पड़े रहेंगे, 2-4 दिन के लिए दे दो, बाकी हम बाद में अपना कुछ व्यवस्था देख लेंगे। तो परशुराम जी को उस बच्चे को देख करके दया आ गई और उन्होंने आश्रम के एक अलग कोने में उनको जगह दे दी कि पड़े रहो। और अगले दिन परशुराम जी किसी कार्य से आश्रम छोड़ करके चले गए और श्री शेष भगवान ने मौका देख करके सारे शस्त्रों को नष्ट कर दिया महाराज, सब तोड़ दिए। अच्छा बोलो, हथियार अगर जुड़ा रहेगा, साबुत रहेगा तो काम करेगा, अगर वो टूट जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं। तोड़ करके सब अलग कर दिए। परशुराम जी जब तक लौट दे तब तक तो माँ बेटा वहां से चले गए महाराज, वो तो अपना काम करने आए थे। हमारा कहने का भाव ये है, ये वही शेष क्या बने हैं, वही शेष क्या बने हैं, लक्ष्मण बने हैं। तो वही बात मानो याद दिला रहे हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कितने तोड़ दिए। बहु धनु ही तोरी, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अरे महाराज, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपके अस्त्र शस्त्र नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपके गले में पड़ा हुआ, कंधे पे पड़े हुए जनेऊ को देख रहा हूं। भृगुसुत जान जनेऊ दिलो की, मैं तो आपका जनेऊ देख रहा हूं, क्योंकि हमारे रघुवंशियों में ब्राह्मण पर, गाय पर और देवताओं पर अपना जोर नहीं दिखाया जाता महाराज। इनकी तो सेवा की जाती है, साधु ब्राह्मण की, गाय की हमारे यहाँ सेवा की जाती है, इन पर अपना जोर नहीं दिखाया जाता है। अगर मैं आपका फरसा देखूंगा तो लड़ाई कब की हो जाएगी। मैं आपका फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं तो क्या देख रहा हूं, आपका जनेऊ देख रहा हूं। भृगुसुत जानी जनेऊ बिलो की। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में भर के बोले, अरे इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो, नहीं तो मेरा फरसा आज इसका रक्त पिएगा। अब लक्ष्मण जी भी भरेड़ा बैठे महाराज, यहाँ थोड़ी है। लक्ष्मण जी बोले महाराज, अब हमें क्यों अपनी आंखों से आगे दूर करते हो, थे अपनी आंखें बंद कर लो, मैं धन दिखूं को नहीं, थे बंद कर लो। मूदव नयन कतऊ कछु नाही, राम तोर भ्राता बड़ पापी। परशुराम जी बोले, राम थे तो ठीक हो, ओ छोटियो ठीक हो नहीं, वो छोटी गड़बड़ करे। राम जी कहते महाराज बालक है, और बालक भी कैसा है, बोले यहाँ बालक को नहीं, दूध पीता बच्चा है। और बच्चे अगर कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं तो माता पिता उन पर ज्यादा ध्यान अब क्या देंगे। अब मान लो अपना ही बच्चा कोई गड़बड़ किया है तो डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे, इतना ही तो करोगे। भगवान की जय जयकार करके चले गए। मिट्टी मोह में सूल देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। अब देखो ऐसा है, जनक जी महाराज ने अपने मन में सोचा कि भाई बेटी का विवाह तो हो गया, टूटत ही धनु भयहु विवाहु।
धनुष टूट गया, विवाह तो हो गया, लेकिन जनक जी अपने मन में सोचते हैं कि हमारी मन में बहुत इच्छा ही कि बारात आती, आपा बारात का स्वागत करता, बढ़िया जीवन जुटो चालता, बढ़िया सेवा करने का मौका मिलता। और देखिए कितनी गजब की बात है कि राम जी रो ब्याह हो गए और दशरथ जी ने ठाई को नहीं महाराज। तो श्री जनक जी महाराज ने ये इच्छा प्रकट करी। क्या इच्छा प्रकट करी कि क्यों ना दशरथ जी महाराज को खबर करें और वो बारात लेकर के आए और हमें बारात के स्वागत करने का मौका मिले, सेवा का मौका मिले, और फिर बड़े धूमधाम से जानकी जी को यहाँ से विदा हो जाए। तो ये विचार जनक जी का सबको बड़ा अच्छा लगा। तो 2 दूत को भेजा गया, कहाँ? अयोध्या जी। और ये दूत पहुंचे और गोस्वामी जी वर्णन करने लगे। पहुंचे दूत रामपुर पावन, 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 हर्षे नगर विलोक सुहावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन, जय सिया राम, 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 जय सिया, ये दूत कहाँ पहुंचे? श्रीधाम अयोध्या। चिट्ठी पत्रिका दशरथ जी को दी। अब देखो कथा का विस्तार तो बहुत है, अगर समेटेंगे नहीं तो विवाह आज हो नहीं पाएगा, इसलिए आज थोड़े में ही सुना करके, क्योंकि कल जो है हमें फिर राम जी को वनवास देना है और केवट भैया पार करेंगे कैसे? कल की कथा तो और रसीली है महाराज, केवट कैसे पार करेगा महाराज? बड़ा आनंद है महाराज, बहुत रसीली कथा है। तो ये सब चर्चा कल के सत्र में हम आपसे करेंगे ही। आज थोड़ा मोड़ा विवाह का आनंद ले लेते हैं महाराज। और सुनो भाई, थोड़े घर में शादी ब्याह होवे तो महाराज नाचा कूदी भी होवे है, होवे को नहीं होवे, ये मुंडो लटका के बैठे रहो। अरे अब मैं कहूँ वो नहीं, थारे कट्ठे जितने मौको लाज जी नहीं तो ब्याह में शामिल हो जाना, एक ठुमको लगा लीजिए। मैं वो नहीं कहूँ, अपने देख लो अपने हिसाब से। अरे ब्याह रो टाइम है कि हाथ में हाथ धर के मुंडो लटकाए बैठे सावड़ बैठो। सुनो, नारायण दूत पहुंचे, दशरथ जी ने पत्रिका बांची और पत्रिका बांच करके मानो साक्षात राम लक्ष्मण उनके हृदय में प्रकट हो गए। राम लखन उर कर बर चीठी और रही गए कहत न खाटी मीठी। इतने में भरत जी आ गए और भरत जी तो भैया राम जी के विवाह की बात सुनकर के बहुत राजी हुए महाराज, नाचने लगे, बोले बारात लेकर के चलना है। सारे अयोध्या में खबर हो गई, बारात जुड़ने लगी अयोध्या के महलों के बाहर। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले ए बारात को नहीं बराता है। बोले बराता किसको कहते हैं और बारात किसको कहते हैं? बोले जिसमें लिमिटेड लोग जा रहे हो, भाई इतनी बस जासी, इतनी गाड़ियां जा रही है, इतना लोग है, वे तो हो गई बारात। अब इरे तो महाराज कोई हिसाब किताब ही को नहीं,
अब राम जी की बारात में कौन नहीं जाना चाहेगा, बोलो। अच्छा, और बोलो भाई, सब कोई राम जी से इतना प्रेम करते हैं तो दशरथ जी किसको मना करें और किसको हाँ करें, बोलो भाई। अब किसको ना करें, किसको हाँ करें? हर कोई राम जी के विवाह में जाना चाहता है। दशरथ जी से पूछते हैं, महाराज आपा भी चालो के? बोले चालो के है, ते भी शामिल हो जाओ। और जितने शगुन हैं वो सब विवाह के आगे नृत्य करने लगे। सुन अस ब्याह सगुण सब नाचे, और आज बिरंच कीन हम साचे। और बारात जैसे ही अयोध्या से चली और पहले गांव में पहुंची, अच्छा ऐसी बारात आपने आज तक नहीं देखी होगी जो बिना बींद के बारात जा रही है। महाराज बींद तो 3 महीने पहले जाके ससुराल में बैठा है, बोलो। बींद तो पहले जा रहे बैठ क्यों महाराज? बारात जा रही है, पहले गांव में बारात पहुंची तो गांव वालों ने पूछा, भाई बारात तो जोरदार है, बस बारात के जोरदार सुनते ही महाराज बारातिया तो मुँछों पे ताव देने लग गया, छाती चौड़ी करे। बोले ऐसे वैसों की बारात नहीं है, राम जी की बारात जा रही है। गांव वाले ने कहा वो तो ठीक है, वो बताओ कि बींद कटे है, दूल्हा कहाँ है? तो जो मुँछों पे ताव दे रहे थे ना, ये मुंडो छिपा छिपा फिरे, बोले क्या जवाब दो अब? तो आगे वाले क्या बोले? बोले बींद लारे लारे आवे आवे पीछे है। पूरी बारात निकल गई, एक बींद को नहीं दिखो। तो गांव वालों ने पीछे वालों से पूछा, बोले दूल्हा कटे है? तो पीछे वाले ये बोले ये बताओ कि आगे वालों ने क्या कहा था? बोले आगे वाले तो ये कह रहे थे कि पीछे है। तो बोले बीच में निकल गया फिर। सही बात तो ये है कि न दूल्हा आगे है, न बीच में है, न दूल्हा पीछे है। दूल्हा तो सासरे जार बैठे है महाराज, तो राम जी तो वहां बैठे हैं। लेकिन एक चीज सुनो, अब महाराज बात हो रही है भूंडी, बात किसी हो रही है? अब बात भूंडी हो रही है। क्यों? कि बिना दूल्हे की बारात जा रही है तो ठीक कोनी। तो दशरथ जी महाराज ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी वो तो बारात की बात हल्की लाग रही है, हमारे बिना दूल्हे के जा रही है, तो कोई उपाय तो बताओ। तो गुरु जी बोले अब तो एक ही उपाय है कि टेम्परेरी दूल्हा बनाओ कि नहीं। टेम्परेरी दूल्हा समझ गया कि काम चलाने वास्ते बना लो, लेकिन शर्त ये है वो कैसे होने चाहिए? बोले उनकी थोड़ी राम जी से मिलते जुलते हो तब ना बात बनेगी, राम जी से मिलते जुलते होना चाहिए। तो पूरी अयोध्या में, सब अयोध्या वासियों में और परिवार के लोगों में, पूरी अयोध्या में एक ही ऐसा है जिनकी राम जी से बात मिलती है, शक्ल मिलती है, और वो कोई और नहीं, वो हमारे श्री भरत भैया है महाराज। भरत भैया तो मानो राम जी की परछाई है। गोस्वामी जी लिखे हैं, भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखी न सकही नर नारी। तो भाइयों, दूल्हा किसको बनाया? टेम्परेरी दूल्हा बना दिया थोड़े टाइम के लिए। अब जैसे ही बारात अगले गांव में पहुंची तो अगला गांव वाला पूछे कोनी, चलार चलार बतावे कि बींद ओ रहे हो, बींद देख लो। तो अगले गांव वालों ने कहा, बोले बींद तो ठीक है, ये विवाह कौन सी तिथि को होना निश्चित हुआ है? फिर मुंडो नीचे हो गया, क्योंकि ऐ तो बिना ही तिथि के चल गया महाराज। शादी की डेट तो वहां जाकर के फाइनल हुई, और चौपाई क्या लिखी है? प्रथम बारात लगन ते आई, कि बारात जो है लगन से पहले ही आ गई। इस बात का प्रमाण है, प्रथम बारात लगन ते आई। लेकिन अब कहें क्या, इतने बाराती हैं, किसी को विवाह की तिथि नहीं पता है। और अंत में
जब जनक जी को खबर लगी कि दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आ रहे हैं, देखिए शायद आपका कभी काम ना पड़ा हो या पड़ा भी होगा, हम लोग तो बहुत जाते हैं मिथिला में, बिहार में कई बार कथाएं होती हैं। अभी 15-20 दिन पहले मैं बिहार में ही था, मैं मिथिलांचल में ही थे, समस्तीपुर में कथा चल रही थी बिहार में। तो अपने राम तो जाते ही रहते हैं बिहार मिथिला में, तो वहां मैंने देखा कि छोटी छोटी नदियां बहुत हैं, छोटी छोटी नदी बहुत है, आज भी है महाराज। तो जनक जी महाराज ने जब देखा कि बारात आ रही है तो नदी कैसे पार करेंगे, तो जनक जी महाराज ने सब नदियों पर पुल बनवा दिए महाराज। आवत, हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है, आवत जानी भानुकुल केतु और सरतिन जनक बंधाए सेतु। सेतु बन गया, बारात श्री जनकपुर पहुंची महाराज, मिथिला में बारात पहुंची, चारों भाई आपस में मिले। दशरथ जी महाराज चारों पुत्रों को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं महाराज, खूब प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह की तिथि कौन सी निश्चित हुई? अगहन मास शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि, जिसको मिनसर का महीना कहते हैं ना, मिनसर का शुक्ल पक्ष, मिनसर का शुक्ल पक्ष, उसमें पंचमी तिथि, इसको कौन सी तिथि कहते हैं? विवाह पंचमी। इस बार हम लोगों की विवाह पंचमी दिल्ली में पड़ी महाराज, दिल्ली में कथा चल रही थी, तो दिल्ली में विवाह पंचमी हम लोगों ने उत्सव वही मनाया महाराज, तो हर साल मनाते ही हैं। तो इस बार विवाह उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली की कथा में मनाया महाराज। बड़ा आनंद आया, खूब रस बरसा। आज भगवान तुरंग पर घोड़े पर विराजमान हुए, सारे देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए महाराज, और सब लोग बड़े आनंदित हैं। और आनंद में आकर के क्या गा रहे हैं? आप लोग गाओगे कि नहीं भाई? बड़ा प्यारा भाव है, हमारे महाराज जी का लिखा हुआ है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज क्या है? आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजीवा वाह है, अजीवा अजीवा वाह है, अजीवा वाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजीवा 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 वाह है, अजीवा वाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला। मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला। तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है, और तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है। अजीवा अजीवा ओ अजीवा है, अजीवा है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री सीता राम जी का शुभ विवाह है। आज श्री
सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, देखा किसी ने ना ये सुंदर चेहरा, देखा किसी ने ना ये सुंदर चेहरा, सखी दूल्हे के मुख पर सबकी निगाह है, सखी दूल्हे के मुख पर सबकी निगाह है, अजीबा 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 है, अजीबा आज श्री सीताराम जी का शुभ विवाह है, 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 अजीबा अजीबा है, अजीबा है। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खग नायक लाजे। आज राम जी दूल्हे के रूप में जब बने, इतने सुंदर हमारे राम जी लग रहे हैं महाराज। शंकर जी 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कल की बात याद है ना, गौतम ऋषि ने कहा था कि जब तुम दूल्हे के रूप में देखोगे तो तुम्हारे जितने भी छिद्र हैं वो सब क्या बन जाएंगे? नेत्र बन जाएंगे। 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिराही, और आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सम को नाही, राम ही चितव सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम हित माना। इस बात का प्रमाण है महाराज। राम ही चितव सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम हित माना। सब कोई राम जी का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी को सखियां मंडप पर लेकर के आई हैं। जैसे हिमाचल और मैना ने अपनी बेटी पार्वती को शंकर जी को सौंप दिया था, समुद्र ने अपनी बेटी लक्ष्मी को नारायण को सौंप दिया था, ऐसे ही जनक जी महाराज ने श्री जानकी जी को राम जी को सौंप दिया। तो इतने में ही खबर आई
कि अभी जनक जी के यहाँ 3 कन्याएं और हैं विवाह के लिए, तुरंत तैयार है। तो हमारे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ बोले थारे घर छोरी है, तुम्हारे 3 छोरा भी एकदम तैयार ही है, तो लगे लगे हाथ, इनका भी मंडप लगाओ भाई। तो विवाह तो किसका होने गया था? विवाह तो केवल राम जी का ही होना था, लेकिन सागे सागे बात बढ़ती गई और मंडप लागता गया। 3 मंडप और लगाए गए। श्री उर्मिला जी का विवाह हुआ लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह हुआ भरत जी के साथ, और श्रुत कीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न जी के साथ। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति बरबाम, चार्यों सुवन चार्यों रतन तुलसी करत प्रणाम। चार्यों सुवन चार्यों रतन तुलसी करत प्रणाम। चार्यों सुवन चार्यों रतन तुलसी करत प्रणाम। चारों दूल्हा सरकार बने, विवाह बड़े अच्छे से हुआ। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने नियम बताए वो सब पूजा पाठ सबने करी। अब महाराज देखो, अब विवाह हो गया, अब बारी आई जौनार की। जौनार समझते हैं? प्रसाद भोजन। इधर से राम जी प्रसाद पा रहे हैं और सखियां झरोखे में बैठ करके गाली गा रही हैं। तो बोलो भाई, राम जी ने जिमाओ को नहीं जिमाओ भाई, बोलो। तीसरा दिन बोलिए रामलला सरकार की, दुल्हा सरकार की। राम जी को जिमाओ जोरदार भाई। हाँ, अरे रघुबर जी ने लाड लगावा हो, वो दशरथ जी ने गाली गावा हो, रघुबर जी ने लाड लगावा, रघुबर जी ने लाड लड़ावा हो, दशरथ जी ने गाली गावा हो, दशरथ जी ने गाली गावा हो, रघुबर जी ने लाड लगावा, रघुबर जी ने लाड लड़ावा। अभी किसका मौसम चल रहा है? लाइन लाग दुकानें लाग रही है महाराज। तो सबसे पहले राम जी को क्या जिमाओ? जोर से बोलो, क्या जिमाना है? थे तो जी मो राम जी घेवर, थे तो जी मो राम जी घेवर, थे तो जी मो राम जी घेवर, थे तो जी मो राम जी घेवर। सीता के तीनों भाई देवर हो, सीता के तीनों भाई देवर हो, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। और थे तो जी मो राम जी चकिया, थे तो जी मो राम जी चकिया, गारी गावे सीता जी की सखिया हो, गारी गावे सीता जी की सखिया हो, रघुबर जी ने लाड लगावा, और रघुबर जी ने लाड लड़ावा। थे तो जी मो राम जी पेड़ा, थे तो जी मो राम जी पेड़ा, पार कर दियो भगतारा बेड़ा, पार कर दियो भगतारा बेड़ा रे, रघुबर जी ने लाड लगावा, और रघुबर जी ने लाड लगावा। दादा जी अब मीठो मीठो खिलाओगे, बोलो।
मीठो मीठो खिलाओ तो क्या सर है, अब केज खिला लो है। ते तो जीवो पापड़ नी पकौड़ी, ते तो जीवो पापड़ नी पकौड़ी, ते तो जीवो पापड़ नी पकौड़ी, ते तो जीवो पापड़ नी पकौड़ी। और आप भी दोनों हाथ उठा करके हमारे जोड़ी को आशीर्वाद दे दीजिए। सदा अमर रहे ये जोड़ी, सदा अमर रहे ये जोड़ी हो। रघुवर जी ने लाड लड़ावा, और रघुवर जी ने लाड लड़ावा। दशरथ जी ने गाली गावा, दशरथ जी ने गाली गावा। रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। रघुवर जी ने लाड लड़ावा, और रघुवर जी ने लाड लड़ावा। रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। भाई मीठो मीठो खिला दियो, थोड़ा चरको भी जरूरी है। पापड़ ने पकौड़ी खूब जमाओ जोरदार। राम जी ने अठे तो राम जी जी में है, और सखियां क्या गाली गा रही है महाराज। अच्छा ये वो वाली गाली नहीं है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये प्रेम की गाली है महाराज। धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ये जो गाली है महाराज, ये प्रेम की गाली है, मिथिला की है। हे नाथ, राम जी को प्रसाद कराया। अच्छा बोलो एक बात बताओ, देखो कोई साधारण व्यक्ति भी अपने लड़के की या बेटी की शादी करता है, तो बोलो आज के समय में एक बारात में आप लोग जाओ तो कितने तरह के आइटम होते हैं? बोलो भाई, बोलो भाई, है कि नहीं? इतने आइटम होते हैं कि आप सब जगह जा भी नहीं सकते, और सब कुछ कहाँ खाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति भी जब विवाह करता है तो कितने तरह के सामान बनते हैं, लेकिन जनक जी अपनी बेटी का विवाह किए। गोस्वामी जी क्या लिखे? कोई व्यंजन नहीं लिखे, बस 2-3 तरह की चीज लिख दी है बस, जबकि था तो सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी व्यंजनों का राजा लिख दिए। और व्यंजनों का राजा कौन है? बोले व्यंजनों का राजा कोई और नहीं, व्यंजनों का राजा दाल है हमारा। दाल को व्यंजनों का राजा कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने वही लिखा, सुपोदन सुरभि सरभि, सुंदर स्वाद पुनीत। सुंदर स्वाद पुनीत, और क्षणिमः सबको बरस गए चतुर सुपार विधि। सूप माने दाल, ओदन माने भात, सुकोदन सुरभि माने गाय, और सरपी माने घी। बोले दाल चावल और उसके ऊपर क्या? गौ माता का घी। अपने यहाँ देश में तो महाराज चावल में चीनी मिला के भी खाते हैं महाराज। चीनी मिलावे हमारे दाल में चीनी मिला देंगे। सबका अपना अपना स्वाद है। तो सुपोदन सुरभि सरभि, लेकिन दाल चावल में तो किसका काम है? घी बड़ा विशेष है। घी डालो उसमें, घी मिला करके बढ़िया से। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बोले अरहर की दाल और खटाई हो आम की, आम का अचार। बोले अरहर की दाल खटाई हो आम की, और ऊपर से गऊ का घी, तो रसोई बने राम की।
तो सुकोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, और छड़िमह सबको परस गए चतुर सुवार। सबको बड़ा परस दिया गया, सब लोग भोजन किए, प्रसाद पाए। और जब प्रसाद पा करके राम जी भीतर जाने लगे, तो आज भी एक रस्म होती है जिसको कहते हैं जूता चुराने की रस्म होती है ना। इन सखियों ने राम जी की जूती चुरा ली। अच्छा चुरा ली यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे के काम करे हो। एक बाजोट ली, बाजोट वे बाजोट के ऊपर वे जूती रख दी और ऊपर से डाल दियो मखमली कपड़ों, और अपने देवालय में कोने में जाके रख दी। और राम जी से कहती है चलो सरकार हमारी कुल देवी ने प्रणाम कर लियो। वे जूती ने क्या बताया हमारी कुल देवी है। राम जी सोची, बोले कुछ तो दाढ़ में काटो है। राम जी सब बात समझ गया। राम जी बोले एक बात बताओ, तो कुल देवी थारी है तो मैं प्रणाम क्यों करूं? थे करो भाई, मारे के जोर पड़ियो है। सखी बोली अगर मारी कुल देवी ने प्रणाम को नहीं करो तो मैं रीस रूस जी, अरे नाराज हो जी। राम जी बोले हो जी तो भले ही हो जी, मैं परवाह को नहीं करूं। सुनो भैया, राम जी ने प्रणाम नहीं किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन जैसे भरत जी को खबर लगी कि इस बाजोट में राम जी की जूती है, तो वो तो महाराज आ गए। उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करी, और जैसे ही प्रणाम किया दंडवत, सखियों ने कपड़ा हटा दिया और हंसने लगी, मजाक करने लगी, ताली बजाने लगी, जूती जूती कहने लगी। भरत जी ने कहा देखो ऐसा है, ये तुम्हारे लिए भले ही जूती होंगी, लेकिन भरत तो इन्हीं देवी का उपासक है, भरत तो इन्हीं की पूजा करता है। रामचरितमानस में दो भक्त ऐसे हैं जो राम जी की पूजा नहीं करते, राम जी की जूती की पूजा करते हैं। एक तो निषाद राज सुमिर राम पद पंकज पनहि, और दूसरे हैं श्री भरत जी महाराज मोरे शरण राम की पनहि। भरत जी ने कहा मैं तो इसी देवी का उपासक हूं। अंतगत्वा राम जी को कोहबर में लेकर के गई। देखो विवाह वाले घर में थोड़ा सा हंसी मजाक तो बोलो भाई, जब सब रिश्तेदार आपस में मिल जाते हैं तो थोड़ा सा शादी वाले घर में क्या होता है, थोड़ा सा हंसी ठिठोली हंसी मजाक थोड़ा अच्छा नहीं है हमारा। अब सखियां राम जी को कोहबर में लेकर के आई हैं तो क्या पूछ रही हैं? अब है तो बोली भोजपुरी भाषा की है, बिहार की मिथिला की भाषा की है, हम आपको ऐसी सुना देते हैं। वैसे सखियों ने तो ये पूछा है, जे जे पूछतानी बतिया बतावा पहुना, एगो बतिया सुनकर मन में लागे अचरज भारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, एही दुविधा से तनिक मिटाओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। एक सखी बोली अरे बहन, हमने सुना है अयोध्या में अयोध्या की स्त्रियां खीर खा करके बच्चों को पैदा करती हैं। खीर खाए बालक जन्मा में अवधपुरी की नारी। अब थोड़ा चिढ़ा रही है, हंसी कर रही है, बोले अयोध्या की स्त्रियां तो खीर खा करके बच्चे पैदा करती हैं। अब लक्ष्मण जी ने कितनी बर्दाश्त कटे हैं। लक्ष्मण जी तुरंत बोले अरे मारी भी कोई सुनोड़ी बात है बताऊं के? बोले थे कि सुनी भाई। बोले मारे अयोध्या में तो चलो खीर खा करके बच्चा पैदा करे हैं, बोले थारे मिथिला में क्या है? बोले फावड़ा और लेर जाओ, जमीन खोदो और बच्चा निकाल लो अंदर से बाहर। बोले जमीन खोद करके बच्चा निकाल लो बाहर। अब लक्ष्मण जी ने जवाब दे दिया, लेकिन मिथिला वाले तो मिथिला वाले हैं महाराज, वो कहाँ झुकने वाले हैं।
मिथिला की सखी बोली, हाँ हाँ ठीक है, हमारी जानकी जी का प्राकट्य धरती से हुआ, लेकिन तब भी हमारी महिमा ज्यादा है। बोले कैसे? बोले जो काम अयोध्या की खीर ने किया वही काम मिथिला की मिट्टी ने कर दिया। बोले जो काम अयोध्या की खीर ने किया वही काम मिथिला की मिट्टी ने कर दिया। तो मिथिला की सखी कहती है कि जहां की मिट्टी और वहां की खीर की बराबरी कर रही है और कहीं हम लोगों ने खीर बना दी तब क्या होगा? आपस में खूब हंसी मजाक चलता है हमारा। अच्छा, शादी ब्याह का माहौल ऐसा होता है, हंसी मजाक भी होता है और कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता। कोहबर इस जगह का नाम ही है, कोहबर, जहां बर को क्रोध नहीं आता। जहां बर को क्रोध नहीं आता वो है कोहबर। प्रातःकाल भगवान ने स्नान किया और भगवान को क्या कराया? बाल भोग कराया। बाल भोग समझते हो ना? सुबह सुबह का कलेवा, नाश्ता। अब नाश्ता शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे संतों की भाषा में क्या कहते हैं? बाल भोग कहते हैं। सुबह के अल्पाहार को हमारे यहाँ संतों की भाषा में क्या कहते हैं? बाल भोग। दोपहर के भोजन को कहते हैं राजभोग। बे वाला राजभोग को नहीं, पूरा राजभोग। और शाम के भोजन को कहते हैं ब्यारू। क्या कहते हैं? ब्यारू कहते हैं महाराज। शाम के प्रसाद को ब्यारू कहा जाता है, दोपहर के भोजन को राजभोग कहते हैं और सुबह के भोजन को जो नाश्ता उसको बाल भोग कहते हैं। संतों की अपनी अपनी भाषा होती है। अच्छा, आप लोगों ने शब्द तो सुना होगा रामरस। रामरस माने नमक मांग रहे, नमक को रामरस कहते हैं संतों की भाषा में। एक संत ने हमको बताई, बोले वो कहीं भोजन कर रहे थे, हम भी उनके पास में बैठे थे, तो उन्होंने परोसने वाले से क्या मांगा? अच्छा, तब तक हमको जानकारी नहीं थी इस बात की। उन्होंने ये मांगा, बोले एक काम करो, जाके लंका ले आओ। क्या बोले? बोले लंका ले आओ दो। मैंने कहा दो लंका ले आओ? मैंने कहा लंका क्या होता है? मैंने महाराज जी को धीरे से पूछा तो हमसे महाराज जी बोले रुको, जब आएगी तो देख लेना। तो लंका मांगी तो लंका के मांगने पर दो हरी मिर्च आई महाराज जी। संतों की भाषा में हरी मिर्च को क्या कहते हैं? लंका ले आओ। अगर आपसे कोई लंका मांगे तो उसे क्या दे देना? ये हरी मिर्च दे दो महाराज, वो दे दो। सुनो भाई, ये तो हास्य विनोद की बात है। राम जी को कलेवा कराया तो ऐसी रस्म है मिथिला में, दूल्हे को जब बाल भोग कराया जाता है, कलेवा कराते हैं, तो उसे कुछ नेक दिया जाता है महाराज। क्या देते हैं? कुछ नेक देते हैं दूल्हे के हाथ में। तो सखियों ने पूछा कि महाराज हम आपको क्या नेक दें? मिथिला वालों ने पूछा क्या नेक दिया जाए? राम जी बोले थे तो एक ही नेक दो। बोले के बताओ? कि मारी बारात में जितना भी कुंवारा आयड़ा है, इन्हें पाछे में ये खाली गुनी ले जाऊं, 8 ही सहने प्रणा दूं महाराज। तभी तो बारात कितने दिन रुकी? 6 महीने। नहीं तो आजकल की बारात कितनी रुकती है बोलो भाई? 6 घंटे रुकनी मुश्किल है महाराज। बारात आई, खाओ पियो, किसको चलो भाई। बाकी परिवार का एक आध गाड़ी 10-20 लोग रह जाते हैं परिवार के। गोद में बिठा करके श्री सुनैना जी जानकी जी को शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही है महाराज? क्या शिक्षा दी नारायण? सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, गुरु सास ससुर
करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे। सुनैना जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है महाराज। आज की माताओं को भी अपनी बच्चियों को खूब सुंदर संस्कार देने चाहिए। और तो एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना, आज ये बहुत बड़ी समस्या है नारायण कि परिवार टूट रहे हैं महाराज। आजकल पता नहीं कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं कि शादी के 2-4 महीने 10 महीने जैसे तैसे निकलते हैं, फिर उनकी यही इच्छा होने लगती है कि अब हम अपना चूल्हा अलग फूकेंगे। हम बोले माने न्यारा कर दो भाई। देखो भाई, संग रह करके अब कोई मजबूरी हो, देखो सुनो, अगर कोई मजबूरी है, कोई समस्या है, अलग करना पड़े तो समझ में आती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी बस मैं अपनी मन मर्जी से जीऊं, घर में रहूंगी तो जल्दी उठना पड़ेगा, अलग रहूंगी तो अपने हिसाब से उठूंगी। कई लोगों का ये पक्ष होता है महाराज कि अलग रहेंगे तो अपनी जिंदगी अलग जिएंगे, 2 बजे सोएंगे, रात को आराम से 11 बजे उठेंगे, और भोजन बोले बनाना नहीं है, बोलो ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है आजकल, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो भाई, घरे उगार जावे। कितने घरों को हम देखते हैं महाराज, एक टाइम का तो भोजन बनता ही नहीं है। बनता क्या नहीं, बनाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते महाराज। और एक बात और कह दो, देखो बात को अन्यथा मत लेना, जो माँ दिन भर फोन से अपने बेटी से लगी रहती है या बेटी अपनी माँ से लगी रहती है, तो वो घर बहुत जल्दी वो रिश्ता चलता नहीं है महाराज। दिन भर बातें, छोटी छोटी बातों को वहां पहुंचा देना, ये गलत है महाराज, ये गलत है। हमारी प्रार्थना है, जब आपके माँ बाप ने आपका विवाह कर दिया, अब आपके लिए वही घर आपका सब कुछ है। अब छोटी छोटी बातों को वहां पहुंचाना ये गलत है महाराज। और मैं तो खास तौर से माओं से कह रहा हूं कि बेटी को सही बात बताओ, और उसको ये ना कहो कि तू चिंता मत कर, पीछे हम खड़े हैं ना। उसे ऐसे कह करके शय नहीं देनी चाहिए। अगर बेटी गलत है तो उसे गलत डांटो महाराज, उसको समझाओ कि तेरा घर वही है, अब यहाँ तेरा अब कुछ नहीं है, तेरा विवाह कर दिया है, अब वही तेरा घर, असली घर वही है। देखो, अब बेटी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई तब तो समाधान करना पड़ेगा, लेकिन बिना ही बात के दिन भर लगे रहो नहीं महाराज। बहुत परिवार टूट रहे हैं महाराज। कमी अगर आ रही है तो संस्कारों की कमी आ रही है महाराज। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीना चाहता है महाराज। या ये बड़ा सौभाग्य होता है कि अपने घर में बुजुर्गों की सेवा मिलती है, जिसको महाराज अपने घर में बड़े गुरु की सेवा करने का सौभाग्य सौभाग्यशालियों को मिलता है महाराज। इससे दूर नहीं भागना है महाराज। देखो, मिलजुल करके रहोगे तो काम आसान होगा, अच्छे से रह पाओगे महाराज। अलग अलग रहोगे, फूको अलग चूल्हा, अपना घर होते अलग हो जाते हैं, वहां किराया अलग देना, राशन अलग भरो, बोलो समस्या ही समस्या है महाराज। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा मत दो महाराज। और बच्चों से भी मेरी निवेदन है, लड़कों से भी, कि भाई अपने माता पिता के कहे में चलो, ससुराल वालों के कहने में मत चलो महाराज। आजकल शादी होते ही माता पिता तो दुश्मन जियां लगे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते।
कोई काम करना होगा ना, सुनो, अपने बाप ने को नहीं पूछे, अपने साले ने पूछे, बोले थे बताओ। तुम्हारा एक सामान्य बात कर रहे हैं कि जो समाज में हो रहा है महाराज, हमारी प्रार्थना है इन परिवारों को, रिश्तों को टूटने से बचाओ महाराज। इतने स्वार्थी मत हो जाओ, इतने धन के अंदर इतने अंधे मत हो जाओ महाराज कि अपनों का ही साथ छूट जाए महाराज। हम लोगों ने ये तो देखते हैं कि मैंने क्या कमाया है, लेकिन इस कमाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमने खोया क्या है महाराज, हम पीछे क्या खो करके आ रहे हैं। इस पर भी विचार करना चाहिए। तो सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसर। आज जनक जी की आंखों में आंसू आ गए महाराज, बेटी की विदाई के समय। अब लोगों ने कहा, अरे बोले जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी की आंखों में आंसू कैसे आ गए, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। अरे ये मोह के आंसू नहीं है। दुनिया वाले जब अपनी बेटी को विदा करते हैं तो उनकी आंखों में तो मोह के आंसू होते हैं। ये हमारे काल में जी, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, जा रहा है, लोग तो मोह में रोते हैं, लेकिन जनक जी मोह में नहीं रो रहे हैं। ये भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम है जो आंखों के अश्रु के रूप में झलक करके आ गया। देखत ही सी मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे, मंत्री सवे मन मौन धरे, मिथिलेश की मूर्ति जोबन लागे, मानो विराग को राख महीप, दृग अंजलि बिंदु सो जोबन लागे, ज्ञान की तो मर्यादा मिटी, कहीं जान की रोवन लागे। ताहा की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह। ताहा की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह। अवधनाथ चाहत चलन भीतर देहु जनाई। सब लोगों ने चलने की तैयारी कर ली और बड़े भाव से भर करके जनक जी ने खूब दान दहेज दे करके जानकी जी को अन्य 3 बेटियों को विदा किया है महाराज। पीछे पीछे चल रहे हैं, छोड़ने का मन नहीं हो रहा, तो दशरथ जी ने उनको वापस किया रास्ते से कि अब आप जाइए, बहुत दूर आ गए आप। और इधर बारात पहुंची, नारायण कहा श्री धाम अयोध्या जी पहुंचे। श्री अयोध्या जी बारात पहुंची, वहां तो पहले से सब तैयारी थी ही, खूब जोरदार बारात का स्वागत हुआ और सभी माताओं ने जानकी जी के मुखमंडल का दर्शन किया। इसको कौन सी रस्म कहते हैं? मुंह दिखाई की रस्म महाराज। अच्छा, मुंह दिखाई करोगे तो साथ में क्या देना पड़ेगा? तो भाई कुछ नेक देना पड़ेगा ना। दीदी ने पहली बार देखो तो कि नेक देना पड़ेगा। तो कौशल्या जी ने पहली बार सीता जी को देखा तो ये समझ में नहीं आया कि क्या दे। जब नहीं समझ में आया कुछ तो राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी के हाथ में दे दिया कि हे बेटी, मेरे पास इससे बढ़िया और कोई उपहार तुम्हें देने के लिए नहीं है। राम जी को ही दे दिया। और सुमित्रा कैकेयी अम्बा ने, आप कभी अयोध्या गए होंगे, अयोध्या में आपने दर्शन किया होगा कनक भवन का महाराज। अब ये तो अब जो वर्तमान में कनक भवन है ये तो टीकमगढ़ के राजा ने बनवाया, लेकिन पहले जो कनक भवन जिसका नाम पड़ा, ये कनक भवन श्री कैकेयी अम्बा ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था महाराज, उपहार स्वरूप में दिया था कनक भवन। और श्री सुमित्रा जी ने जब मुखमंडल का दर्शन किया तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लक्ष्मण को बुला करके जानकी जी की गोद में बिठा दिया कि आज से लक्ष्मण मेरा नहीं, आज से लक्ष्मण तेरा पुत्र है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। रात्रि में विश्राम हुआ और धीरे धीरे महाराज सबकी विदाई हुई है। नारायण सबकी विदाई हुई है, गुरु जी की विदाई हुई।
अन्य जो लोग थे सबकी विदाई हुई और अंत में किसकी विदाई हुई? श्री विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी तो रोज चलना चाहते हैं लेकिन राम जी के प्रेम के कारण जा नहीं पाते, और आज विश्वामित्र जी ने मन बना लिया और अपना दंड कमंडल उठा करके चल दिए। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने सभी पुत्र वधुओं के सहित, अपनी सभी रानियों के सहित हाथ जोड़ करके आगे खड़े हो गए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा कि महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ मैंने पा लिया है। ये जो कुछ भी मिला है सब कहां से मिला है? सब आपकी कृपा से, आशीर्वाद से मिला है। और बोलिए, देखिए, जब हमारे घर से कोई संत जाते हैं, कोई हमारे महापुरुष जाते हैं, तो हम उनसे जाते समय क्या कहते हैं कि महाराज, हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतनी कृपा जरूर करना कि जल्दी आकर के दर्शन नाथ करहु बालक पर छोहु। बालकों पर सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सदा करहु लरिकन पर छोहु, सदा कर लरिकन पर जो दर्शन देत रहो मुनि मोह, दर्शन देत रहो मुनि मोह, दर्शन देत रहो मुनि मोह। दर्शन देत रहो मुनि मोह। महाराज, सदा बच्चों पर लाड प्यार बना के रखना। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, आप सदा आते जाते रहना, इन बच्चों पर लाड प्यार बनाए रखना, क्योंकि जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। विश्वामित्र जी चल दिए। देखो, एक बात कहें आपसे, ध्यान देके सुनना। आज जब विश्वामित्र जी अयोध्या के महलों से निकले, जब अयोध्या के महलों से निकले महाराज, तो किसी ने उनको टोक दिया। क्या टोक दिया? कि महाराज, थोड़े दिन पहले भी आप अयोध्या के महलों से निकले थे बाहर, तब आपके साथ में कौन था? कौन थे? राम और लक्ष्मण। आज भी आप अयोध्या के महलों से निकल रहे हैं, लेकिन आज आप खाली हैं, साथ में कोई है नहीं आपकी, क्या बात है? विश्वामित्र जी गदगद हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे साथ में जो है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो क्या है ऐसा? वो सबसे पहले तो दशरथ जी महाराज की भक्ति और राम जी का स्वरूप और विवाह का आनंद, इन तीनों से भर करके जा रहा हूं मैं। राम रूप भूपति भक्ति ब्याह उछाह आनंद, जात सराहई मन ही मन मुदित गाधी कुल छंद। जात सराहई मन ही मन और मुदित गाधी कुल छंद। यहीं पर गोस्वामी जी बाल कांड को विराम दे रहे हैं महाराज। बाल कांड की कथा यहाँ पर विश्राम हो रही है।
और इस बालकांड की फलश्रुति क्या है, इस बालकांड में कौन कौन सी कथा हमने सुनी। मुख्य रूप से हम लोगों ने भगवान के जन्म की कथा और भगवान के इस विवाह की कथा को सुना, धनुष यज्ञ और विवाह की कथा को सुना, और परसों हम लोगों ने राम जन्म की कथा सुनी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बालकांड की फलश्रुति बता रहे हैं कि जो भगवान के बालकांड की कथा सुनेंगे, भगवान के जन्म और विवाह की कथा सुनेंगे, उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा जो इस कथा को सुनेंगे। हम भी इस धर्म नगरी, इस छोटी काशी बीकानेर में राम कथा के माध्यम से यहाँ के नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप जिन जिन लोगों ने, आप सब लोगों ने जिन्होंने भगवान के जन्म और विवाह की कथा सुनी है, राम कथा को सुना है, हे लक्ष्मीनाथ भगवान, आप भी सबके जीवन में मंगल करना, आनंद करना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यही ठाकुर श्री लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है। कल से हम लोग नारायण अयोध्या कांड में प्रवेश कर जाएंगे, और अयोध्या कांड भी बड़ा रसीला है महाराज, बहुत रसीला है। तो उससे कल की कथा से हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो केवट का चरित्र और श्री भरत जी महाराज के चरित्र में, चित्रकूट में हम लोग पहुंच जाएंगे। और क्योंकि धीरे धीरे उस समय बीत रहा है महाराज, 9 दिन की राम कथा में 4 दिन अपने विश्राम की ओर है, कल 5वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज की वाणी को विराम एक छोटा सा भाव गा करके और फिर आरती करेंगे सभी लोग। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक छोटा सा भाव गा करके, सबकी बड़ी इच्छा रहती है, तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री युगल चरण में हाँ तुम्हारे मनड़े में, हे जी भारे मनड़े में उठी रे ही लोर सावरा, आछी लागी रे थारी प्रीत दी। भारे मनड़े में, ओ भारे मनड़े में उठी रे ही लोर सावरा, आछी लागे रे थारी प्रीत दी। भारे मनड़े में, ओ भारे मनड़े में उठी रे ही लोर सावरा, आछी लागी रे थारी प्रीत दी। भारे मनड़े में, ओ भारे ही बड़े में उठी रे ही लोर सावरा, आछी लागे रे थारी प्रीत दी। भारे मनड़े में, भारे मनड़े में उठी रे ही लोर सावरा, आछी लागी रे थारी प्रीत दी। ओ भारे मनड़े में उठी रे
हासो था रहो न जाए सावरा अच्छी लागी रे थारी हासे था बिन रहो न जाए सावरा अच्छी लागी रे थारी ओ मारे मन उठी रे लोग सावरा अच्छी लागी रे थारी ओ मारे मनड़े में उठी रे हिलोल सावरा आची लागी रे थारी प्रीतड़े
आओ सावरिया खाने भोजन कराओ। हे जीवों में भूषण वालिया रे, हे जीवों में भूषण वालिया रे, कानों में कदम की डालियां रे, कानों में कदम की डालियां रे। सावरिया राधा जीरा प्यारा, अब सावरिया राधा जीरा प्यारा, अब सावरिया राधा जीरा प्यारा, अब सावरिया राधा जीरा प्यारा। जी जोगी मेरे साड़िया रे हो, जी रोनी मेरे साड़िया रे, धनों में कदम की डालियां रे, कानों में तो कदम की डालियां रे, कानों में तो कदम की डालियां। और हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी ये सत्संग और ऐसे किसी अच्छे आयोजन के लिए अपना भवन निःशुल्क उपलब्ध कराते रहेंगे। राम कुमार जी डागा के सम्मान में कृपया तालियां। रामनाथ डागा के परिवार के ये सदस्य राम कुमार जी डागा हमारे बीच आए हुए हैं। ये वैसे बम्बई में विराजमान रहते हैं और इनकी तरफ से ये भवन हमें निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है 9 दिन के लिए। इनका श्री राम कथा सेवा समिति के संरक्षक नारायण जी डागा, अध्यक्ष देव किशन जी चांडक, मंत्री जगदीश जी कोठारी और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनको लंबी उम्र प्रदान करे। इसी के साथ आगे की कथा के लिए महाराज जी ओम ज्वाला मालिनी नमः रुद्रेश्वरे नमः। चंद्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। कीजे आरती आरती राम सिया, कीजे आरती राम सिया, कीजे आरती राम सिया। सिया राम जी सिंहासन सोहे, ऋषि मुनियन के मन मोहे। सिया राम जी सिंहासन सोहे, ऋषि मुनियन के मन मोहे। निरखे छवि सिय पिया की, कीजे आरती राम सिया, कीजे आरती राम सिया, कीजे आरती राम सिया। पग चापत करुणाई मन के, और अर्घ देत असुवन के। पग चापत करुणाई मन के, और अर्घ देत असुवन के। पग चापत करुणा यतन के, और अर्घ देत असुवन के। जय राम चरित
की तुम मंगलकारी सर्वस राजेश जिया की कीजे आरती राम सिया की कीजे राम सिया की कीजे आरती राम सिया कीजे आरती राम सिया कीजे आरती राम सिया आरती कीजे हनुमान लला की होश भगत रघुनाथ कला की जाके बलि से गिरिवर काटे रोग दोष जग निकट न जाते अंजनी पुत्र महाबली संतन के प्रभु सदा सहाय देवी राज गुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुमिराय संकट भूमि सरोवर समाये काट पवन सुत बार निहाय लंका जारि सुर संहारे सिया राम जी के काज सहारे लक्ष्मण मूर्छित बड़े समाये आदि सजीवन प्राण उबारे बैठि कमाल कोई जग पाए अहि रावण की भुजा उठाए भुजा असुर बल मारे कई भुजा सुर जल पारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे अंजन भाग कपूर लो छारी आरती करत अंजना मारी जो हनुमान जी की आरती गावे बड़ी वैकुंठ परम पद पावे ओंकार धनुष किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतार अवतार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंत में प्यार मिलते भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं जगुः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सार्थाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीते प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सांगाय परिकराय श्री सीतारामाभ्यां नमः सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी भक्त